हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल। आज है 28 मई 2020 और आज की इस वीडियो में हम 28 मई के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न से। तो कल आपसे अभ्यास प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में कौन सा देश ओपन स्काईज संधि से बाहर आ गया है। तो ये बहुत ही रिसेंट का करंट अफेयर है, अमेरिका ओपन स्काईज संधि से बाहर आ गया है। तो चलिए आज के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कार्मेन रेनहार्ट को किस बैंक के नए उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। डिटेल देखें तो विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड बाईपास द्वारा कार्मेन रेनहार्ट को विश्व बैंक का नया मुख्य अर्थशास्त्री और उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF में वरिष्ठ नीति सलाहकार और उपनिदेशक के रूप में कार्य कर चुकी हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र में किंग जुआन कार्लोस पुरस्कार और एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइज एजुकेशन द्वारा एडम पुरस्कार भी प्राप्त किया है। आप थोड़ा विश्व बैंक के बारे में देख लें तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। अध्यक्ष इस समय है डेविड मालपास और मूल संगठन विश्व बैंक समूह है, यानी कि विश्व बैंक समूह का एक हिस्सा है। संस्थापक इसके फाउंडर कौन कौन है, तो जॉन मेनार्ड कीन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट। अब ऑप्शंस में जो 3 बैंक्स के बारे में था, SBI, येस बैंक और ICICI बैंक, इन तीनों का भी देख लेते हैं। तो SBI की स्थापना हुई थी 1955 में, येस बैंक की स्थापना हुई थी 2004 में और ICICI बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। अगला प्रश्न है, किसने वर्ष 2020 को प्रकृति और जैव विविधता के लिए सुपर वर्ष घोषित किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र। डिटेल देखें तो वर्ष 2020 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकृति और जैव विविधता के लिए सुपर वर्ष घोषित किया गया। वर्ष प्रकृति को विनाश के कगार से वापस लाने के प्रयासों और अवसरों पर केंद्रित होगा। वर्तमान परिदृश्य में पृथ्वी किसी अन्य अवधि में देखी गई तुलना में 1000 गुना अधिक दर से प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं पृथ्वी से। तो इसीलिए इस वर्ष को 2020 को जैव विविधता के लिए और प्रकृति के लिए सुपर वर्ष घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र का आप लोगो यहाँ देख सकते हैं। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें थोड़ी और तो इसके अध्यक्ष या फिर कहें महासचिव इस समय है एंटोनियो गुटरेस। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया में, और सदस्य इस समय इसके हैं 193 देश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जियो पर एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी को। तो इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत अंबानी। डिटेल देख लें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे 25 वर्षीय अनंत अंबानी को जियो पर एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। उन्हें लॉकडाउन के घोषणा होने से ठीक 1 हफ्ते पहले जियो का एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की किस अधिकारी को UN सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुमन गवानी। डिटेल देखें तो भारतीय सेना की अधिकारी मेजर सुमन गवानी को वर्ष 2019 के UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये याद रखिएगा, यह पहला मौका होगा जब किसी भारतीय शांति दूत को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार भारत को ये पुरस्कार मिल रहा है, भारत के किसी व्यक्ति को। मेजर सुमन को संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात किया गया था। हाल ही में उन्होंने अपना मिशन पूरा किया है। ठीक है, तो कहाँ पर इन्होंने मिशन अपना पूरा किया, शांति दूत के रूप में दक्षिण सूडान में, साउथ सूडान में। सिर्फ इन्हें ही नहीं मिल रहा बल्कि मेजर सुमन गवानी के साथ ब्राज़ील के सैन्य अधिकारी कमांडर कार्ला मोंटेiro डी कास्ट्रो अरुजो को भी ये पुरस्कार दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष गगनयान मिशन के लिए चुने गए कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस में दोबारा से प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया है। तो अंतरिक्ष मिशन जो है भारत का मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान, इसमें 4 यात्रियों को रूस में प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है, 4 यात्रियों के लिए। डिटेल देखें तो पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस में दोबारा से प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया है। यह प्रशिक्षण कोरोना वायरस की वजह से बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो को मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र और ग्लास कॉस्मोस और उसके अलावा JSC यानी कि अंतरिक्ष निगम रोसकॉस्मोस का एक हिस्सा के बीच अनुबंध के तहत 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है अंतरिक्ष यात्रियों को, वो रूस हेल्प कर रहा है उसमें भारत की।
और ये भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है जिसमें अंतरिक्ष में मानवों को भेजा जाएगा भारत की ओर से। और ऐसा अगर सफल हो जाता है भारत ऐसा करने में, तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश होगा विश्व में। अगला प्रश्न है, देश के किसानों और छोटे कारोबारियों की सुविधा के लिए किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है? तो ये है एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर है बी, एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। डिटेल देख लें तो देश के किसानों और छोटे कारोबारियों की सुविधा के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत दोनों कंपनियां किसानों और एसएमई के लिए कस्टमाइज्ड उत्पाद पेश करेंगी। अब बात कर लेते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक्स की। तो इसकी स्थापना हुई थी 2017 में, तो बहुत ही रिसेंट का ही है। मुख्यालय नई दिल्ली में और एमडी और सीईओ इस समय है अनुब्रता बिस्वास। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में युवाओं के लिए टॉप 10 वैश्विक पहलों में भारत के किस राज्य की खुडौल पहल की सराहना की है? तो खुडौल पहल ये है मणिपुर का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, मणिपुर। डिटेल में देख लेते हैं तो संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में युवाओं के लिए टॉप 10 वैश्विक पहलों में भारत के मणिपुर राज्य की खुडौल पहल की सराहना की है। खुडौल की शुरुआत इम्फाल आधारित एनजीओ ने की थी, जो कि एक जनता से प्राप्त धन पर आधारित एक पहल है। तो इसकी सराहना की गई है अभी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। अब यहाँ पर बात हुई है एनजीओ की, तो ये एनजीओ के बारे में देख लेते हैं। ये एनजीओ का नाम है या ऑल। इम्फाल आधारित एनजीओ है जिसे 2017 में मानसिक स्वास्थ्य कार्यशालाओं के आयोजन के लिए स्थापित किया गया था। या ऑल के संस्थापक हैं सदम हंजबम। और युवाओं पर संयुक्त राष्ट्र का दूत कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयथमा विक्रम नायके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला संस्थागत वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है जस्टिस AK सिकरी ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में हाल ही में पहला संस्थागत वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र का नाम भारतीय विवाद समाधान केंद्र या फिर इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर IDRC है। इसका उद्घाटन सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस AK सिकरी ने किया था। DRC भारत में अपनी तरह का पहला संस्थागत ADR है। ठीक है, ADR यानी कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन केंद्र है, जो ई पंच निर्णय, ई मध्यस्थता और ई समाधान पोर्टल के जरिए ऑफलाइन सुविधा प्रदान करता है। तो इसलिए भी इसको याद रखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपनी तरह का पहला संस्थागत ADR केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का NYIPLA यानी कि इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड निम्नलिखित में से किसने जीता? तो ये अवार्ड जीता है राजीव जोशी ने। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव जोशी। भारतीय अमेरिकी IBM वैज्ञानिक। ठीक है, कहाँ के वैज्ञानिक? IBM वैज्ञानिक और भारतीय मूल के हैं। राजीव जोशी को वर्ष 2020 में प्रतिष्ठित NYIPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। उन्होंने यह पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं को बेहतर बनाने में उनके योगदान के लिए जीता है। यह पुरस्कार हर साल दिया जाता है न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है, जो हमने शॉर्ट फॉर्म देखा ना ऊपर, NYIPLA, न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन, इसी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड। NYIPLA की बात कर लेते हैं तो इसके अध्यक्ष हैं इस समय कॉलमैन B रंगन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 मार्च 1922 को। और हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, चंबा में चारधाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नितिन गडकरी ने। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने चंबा में चारधाम कनेक्टिविटी परियोजना के तहत बनाए जा रहे मार्ग के एक हिस्से के रूप में एक 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है। इस सुरंग से चारधाम राजमार्ग के ऋषिकेश, धरासू और गंगोत्री खंड पर यात्रियों द्वारा लगने वाला समय में काफ़ी कमी आएगी। इस सुरंग को विकसित किसके द्वारा किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। सुरंग का उद्घाटन किसने किया? नितिन गडकरी ने। कितने मीटर लंबी सुरंग है? 440 मीटर लंबी सुरंग है। कहाँ पर, कौन से राजमार्ग पर बनाई गई है? तो नेशनल हाईवे 94 पर, NH 94 पर बनाई गई है। और बात कर लेते हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? केंद्रीय मंत्री तो नितिन गडकरी हैं, राज्य मंत्री हैं VK सिंह। अब आपके लिए है आज का अभ्यास प्रश्न, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 3 मई, ऑप्शन नंबर बी 2 मई, ऑप्शन नंबर सी 5 मई या फिर ऑप्शन नंबर डी 4 मई। इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।